मुख्यमंत्री ने देखा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड और कल कैबिनेट की बैठक होनी है। पूरी खबर आपको बता देते हैं। सरकार भोपाल से निकलकर पहुंच रही है कहां? पचमढ़ी पहुंची, जबलपुर पहुंची, इंदौर और महेश्वर के बाद अब खजुराहो में मोहन सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट होने वाली है। खजुराहो में कैसी तैयारियां हैं और खजुराहो में मुख्यमंत्री ने किस किस विभाग की समीक्षा बैठक ली है, चलिए पूरी खबर विस्तार से आपको बता देते हैं। इसमें रंजना लाइव मिलेंगी क्या? अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। इन 4 तस्वीरों को देखिए। मोहन कैबिनेट की मीटिंग के लिए पूरा खजुराहो बुंदेलखंडी संस्कृति में सजकर तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में ये मीटिंग होने वाली है। मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट खजुराहो पहुंच चुकी है। सभी मंत्री सोमवार और मंगलवार दोनों दिन खजुराहो में ही रहेंगे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खजुराहो जाते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो बाकी मंत्रियों के साथ ट्रेन में भजन गुनगुना रहे हैं। खजुराहो में मंगलवार को 3 बजे से कैबिनेट की मीटिंग होगी, लेकिन इस मीटिंग से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री ने 5 विभागों की समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद शाम 4 बजे जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई। इसके बाद एमएसएमई मंत्री चेतन काश्यप के साथ सीएम ने मंथन किया और एमएसएमई सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने पर बातचीत हुई। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा उस शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, राजस्व मंत्री कर्ण सिंह वर्मा के विभागों का भी परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया है। इन मीटिंग्स में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है आपको ये भी बता देता हूं, देखिए। इस समीक्षा बैठक में मंत्री और अधिकारियों ने अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आने वाले 3 सालों के प्लान क्या होंगे, इसका रोड मैप भी इस मीटिंग में तैयार किया गया है। पिछले 2 सालों में जो कमियां रहीं उसमें सुधार और उपाय भी इस मीटिंग में बताए गए हैं। इसके अलावा क्या हुआ है? इस बैठक में किस नेता की तारीफ हुई और किस नेता को सुधार के लिए कहा गया, ये भी देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कामों की तारीफ की है और कहा है कि सिंहस्थ 2028 को देखते हुए मेला क्षेत्र में 40 दुकानें स्थापित की जाएंगी और अखाड़ों की मांग पर अस्थायी राशन कार्ड और गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे। वहीं एमएसएमई और इंडस्ट्रीज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का तेंदुपत्ता बाहर के राज्यों में जाकर रोजगार पैदा कर रहा है, जबकि प्रदेश के बीड़ी श्रमिक रोजगार से वंचित हैं। इसलिए तेंदुपत्ता से रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। इसके अलावा क्या हुआ? इस समीक्षा बैठकों के बाद मुख्यमंत्री ने खजुराहो को लगभग 510 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। इन बैठकों को लेकर मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों ने क्या कहा है, सुनिए। माननीय मंत्रीगणों को जो विभाग दिया गया, उनके विभाग के ऊपर विस्तार से बात की गई। आने वाले 3 साल के टारगेट दिए गए। मुझे काफ़ी मामलों में संतोष है कि सभी मंत्रियों ने बहुत बेहतर काम किया। निश्चित रूप से समीक्षा बैठक के साथ साथ हमारे खजुराहो के लिए भी बहुत बड़ा गौरव का दिन है कि हमारे 3 दिन तक हमारे मुख्यमंत्री जी खजुराहो में रुककर इस कैबिनेट के साथ साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आगे 3 साल में आगे हमको क्या करना है उसके बारे में चर्चा हुई है, आगे की गाइडलाइन तय हुई है। आगामी 3 सालों में हम आईटीआई को लेकर के और युवाओं के कौशल को लेकर के नवाचार करेंगे, नई ट्रेडों को ला करके प्रशिक्षण देंगे। मुख्यमंत्री जी बहुत बारीकी से हर योजना का, हर विभाग की समीक्षा कर रहे हैं ताकि उस विभाग में और बेहतर आने वाले समय में क्या किया जा सके। 2032 तक का टारगेट उनका है कि पूरे मध्य प्रदेश के एक घर में पाइपलाइन के द्वारा, टंकी ना लग के पाइपलाइन के द्वारा हम गैस उपलब्ध कराएं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 32 की जगह हम 28 का टारगेट रखें। चलिए सीधे मुद्दे की बात यह है कि खजुराहो लेकर चलते हैं आपको। खजुराहो में रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, खजुराहो का मौसम कैसा है? और आप तो एकदम आज लाल ड्रेस पहनी हुई हैं, पूरा खजुराहो में बताइए कि क्या स्थिति है और कुछ तस्वीर है तो उसको दिखाते हुए बताइए। मुख्यमंत्री से तो आपकी अच्छी बातचीत हो गई रंजना। जी सर,
खजुराहो में बहुत ज़्यादा सर्दी है और सर्द हवाएं हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे पीछे आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि हम यहाँ पर पहुँचे थे खजुराहो मंदिर में, जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साउंड और लाइट शो देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन बस कुछ सेकंड का फ़र्क रहा लाइव में सर, और यहाँ पर अभी हाल ही में जो लाइट और साउंड शो है वो बस अभी पूरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो भव्य लेजर शो था वो यहाँ पर देखने को मिला। और इसके पीछे खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे और पूरी कैबिनेट यहाँ पर पहुँची है इस साउंड और लाइट शो को देखने के लिए। और इसके पीछे का उद्देश्य यही कि जिस तरीके से बुंदेलखंड है वो ना सिर्फ पर्यटन के लिहाज से बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा धनी है, और ऐसे में बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे, ये फोकस है। और इसीलिए आप देखिए कि लगातार बुंदेलखंड में एक के बाद एक जो डेस्टिनेशन कैबिनेट है वो यहाँ पर हो रही है, और मुख्यमंत्री भी हैं हमारे साथ में। सर कैसा लगा साउंड और लेजर? सर यहाँ पर अभी बहुत बातचीत भी की थी और ये कहा था कि बहुत बड़े स्तर पर जो पर्यटक हैं वो मध्य प्रदेश में आएंगे, लेकिन आज सबसे बड़ी बात ये रही सर आज के इस रिव्यू बैठक की कि यहाँ पर जो खाद्य विभाग था जिसमें मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के जो कामकाज है उसको लेकर ज़रूर उनकी सराहना की गई, लेकिन एक और विभाग ऐसा था राजस्व विभाग जिसमें काम की रफ्तार बहुत ज़्यादा धीमी रही, और उसको लेकर मुख्यमंत्री ने ज़रूर ये कहा है कि जल्द से जल्द आपको अपने काम की जो रफ्तार है वो तेज करनी होगी। और अलग अलग विभागों की जो समीक्षा बैठक जगह तैनात रहती हैं और हर जगह बात करने की कोशिश करती हैं। और ये तस्वीर सीधी मैं और दिखा देता हूँ, रंजना एक तरफ आप जुड़े रहिएगा और ये विस्तार न्यूज़ देखिए, हर तस्वीर आपको दिखा रहा है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जहाँ अभी रात में लाइट शो देखने जा रहे हैं वहाँ भी रंजना मौजूद हैं, हर तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही हैं। और ये जो सीधी तस्वीर आपको खजुराहो से हम दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री गए क्यों हैं वहाँ, इसीलिए गए हैं कि जब सरकार किसी दूसरे शहर में जाती है तो वहाँ उसका असर पड़ता है। मुख्यमंत्री भोपाल में रहते हैं लेकिन जब दूसरे शहर में जाते हैं तो वहाँ इसकी चर्चा होती है। और रंजना एक सवाल मेरा आपसे और है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से वहाँ पहुँचे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आपने दोबारा भी उनसे बात करने की कोशिश की, इसकी चर्चा तो होती होगी ना, क्या कहते हैं वहाँ के स्थानीय लोग रंजना? जी सर बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मकसद यही है और संदेश यही है कि जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं उनके बीच में संदेश जाए कि सरकार उस क्षेत्र की जनता के साथ खड़ी हुई है। और ये संदेश लोगों के बीच में भी जा रहा है कि जब यहाँ पर मुख्यमंत्री आते हैं तो बड़ी संख्या में उनके जाने के बाद जो क्षेत्र की तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल जाती है, चाहे वो रोजगार के लिहाज से हो या फिर जो समस्याओं के समाधान के लिहाज से हो। क्योंकि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं तो जो क्षेत्र के भीतर जो समस्याएँ होती हैं उनको जानने की कोशिश भी करते हैं, लगातार लोगों से मिलते भी हैं। तो सबसे बड़ा फायदा डेस्टिनेशन वेडिंग जो डेस्टिनेशन कैबिनेट है उसका यही है ज्ञानंद सर कि यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका समाधान होता है। और दूसरी बात यह है कि रोजगार के जो अवसर हैं वो स्थानीय लोगों को बड़े स्तर पर मुहैया होते हैं, और साथ ही साथ आने वाले समय में कैसे जो डेस्टिनेशन कैबिनेट को डेस्टिनेशन वेडिंग बोलने पर आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने और घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग ही तो हम देख रहे थे, डेस्टिनेशन कैबिनेट तो अभी अभी शुरू हुई है। तो जब डेस्टिनेशन नाम आएगा तो पहले वेडिंग का ही नाम आएगा। और आप तो अच्छे से बोल पा रही हैं, मैं तो जब डेस्टिनेशन बोल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मैं अंग्रेजी में वैसे ही बहुत माशाअल्लाह है, तो डेस्टिनेशन आपने कई बार बोल दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए वेडिंग और कैबिनेट बैठक में बहुत लोड नहीं लेना चाहिए।